आप सबको पता है कि होली का फेस्टिवल आ रहा है। होली का फेस्टिवल आ रहा है तो आपको पता है कि होली का फेवरेट और बेस्ट फूड आइटम कौन सी है। और ये ना बने किसी के घर में तो होली का जो फेस्टिवल है वो अधूरा सा रह जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज जो रेसिपी आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ वो है बेस्ट फूड होली का गुजिया की रेसिपी। गुजिया के बिना हमारा होली का फेस्टिवल अधूरा है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए मैंने 2 कप ले लिया है मैदा। अब जब मैंने 2 कप मैदा लिया है तो उसमें मैंने हाफ कप डाल दिया है देसी घी। इसको हमने मॉइन करने के लिए इसमें देसी घी डालना है और चुटकी भर मैंने इसमें डाल दिया था नमक, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। अभी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम घी डालेंगे तो 2 से 3 मिनट के लिए हमें मैदे और घी को अच्छे से मसलना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो एक बॉल सी बननी शुरू हो जाती है। तब आपको पता चल जाएगा कि जो मैदा है वो घी में अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अच्छे से इसे मसल दिया है और जैसे ही मैं मुट्ठी बंद कर रही थी ये इकट्ठा भी हो रहा था। अब मैं पानी डालना शुरू हो गई हूँ। पानी एकदम से हमें नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे डो की फॉर्म में रेडी कर लेना है। और हमें ऐसे डो बनाना है जो सेमी सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा लेकर हमें अच्छा सा एक डो रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ सा डो रेडी हो गया है। इसे हमने अच्छे से दबाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। मैंने भी यही करा है। देखिए डो रेडी हो चुका है और मैंने इसे अच्छे से इकट्ठा करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया है। मीनवाइल कर लेते हैं बाकी की तैयारी जो हमें गुजिया बनाने के लिए करनी है। अब मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है देसी घी। जैसे ही घी मेल्ट होगा तो हमने सबसे पहले इसमें ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने हैं। मैंने ले लिए हैं थोड़े काजू और थोड़े बादाम। इन्हें अच्छे से हमने कर लेना है रोस्ट जब तक ये क्रंची नहीं हो जाते। जैसे ही ये रोस्ट हो जाएंगे तो इन्हें पैन से हमने बाहर निकाल लेना है। बिल्कुल तेज़ आंच पे आपको इन्हें रोस्ट नहीं करना, अदरवाइज ये जल जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ही ये रोस्ट हो गए थे और मैंने इन्हें निकाल लिया था। अब मुझे घी की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही थी तो इसमें से मैंने थोड़ा सा घी निकाल दिया था और बिल्कुल ना के बराबर ही इस कढ़ाई में घी रहने दिया था, क्योंकि जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हमें रोस्ट करने हैं उनके लिए हमें घी की ज़रूरत नहीं है। बादाम काजू तो हो गए हैं रोस्ट, इन्हें मैंने कढ़ाई में से निकाल लिया है। अब बारी आती है सूजी को रोस्ट करने की। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कप मैदा लिया हुआ है। अब फिलिंग के लिए, स्टफिंग के लिए मैंने इसमें हाफ कप ले ली है सूजी। चाहे आप बारीक वाली ले लें चाहे मोटी वाली ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सूजी को अच्छे से आपको रोस्ट कर लेना है हल्का ब्राउन होने तक, क्योंकि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमें रोस्ट करने हैं। रोस्ट करने का रीज़न ये है कि गुजिया आपकी लंबे समय तक चलेगी। अगर आपको लंबे समय तक इसे स्टोर करके रखना है तो हर एक इंग्रेडिएंट को आप रोस्ट कर लें, ये एक टिप है। अब मैंने अच्छे से 1 से 2 मिनट तक सूजी को रोस्ट कर लिया था और इसे एक कटोरी में निकाल लिया था। अब बारी आती है नारियल का बुरादा रोस्ट करने की। आप फ्रेश नारियल भी कद्दूकस करके ले सकते हैं या आपके पास अगर बुरादा पड़ा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने ले लिया है, मेरे पास नारियल का बुरादा पड़ा था तो हाफ बोल मैंने ले लिया है नारियल का बुरादा और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए मैंने रोस्ट कर लिया है। अब आ गई है बारी मावा हमें फ्राई करने की। मैंने 1 कप ले लिया है मावा। आपको पता है मावे की फीलिंग से जो गुजिया है बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे भी हल्का सा ब्राउन होने तक हमें अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। जैसे ही ये हल्का ब्राउन कलर पकड़ लेता है तो हमें एक बोल में से सेपरेटली निकाल लेना है। आप देख सकते हैं मावा इकट्ठा होना शुरू हो गया है और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि गुजिया लंबे समय तक चलेगी। अगर आपको टिप्स पसंद आते हैं, वीडियोस पसंद आती है तो कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मावा भी गर्म है इसलिए एक बोल में मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है। इसी वक्त आपको सूजी डालनी है ताकि सूजी को भी स्टीम मिल जाए। बाकी के इंग्रेडिएंट्स आप बाद में डाल सकते हैं जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और ठंडी हो जाएंगी। तो मैंने इसे भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए। सूजी और मावे को अच्छे से मिक्स करके हमें स्प्रेड कर देना है ताकि जो सूजी अच्छे से मावे में मिक्स हो जाए। और आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी डिलीशियस गुजिया बनी है ना। अगर आप भी एक बार ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके गुजिया बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल घर पर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मावा में मैंने अच्छे से सूजी को मिक्स कर लिया है और इसे रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही थोड़ी देर बाद चेक करा ये ठंडी हो गई थी। बीच में मैंने सोचा कि चलिए
बाकी की तैयारी कर लूँ। अब जो काजू बादाम मैंने रोस्ट करे हुए हैं उसे मैंने दरदरा कूटना शुरू कर दिया है। आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन जब पीसेस बीच में आते हैं ड्राई फ्रूट्स के तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने आज इन्हें कूट लिया है, मिक्सी में ग्राइंड नहीं करा। अगर आपके घर में किसी को भी दांतों की प्रॉब्लम है, कोई चबा नहीं सकता, तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब मैंने दरदरा कूट लिया है, तो आप देख सकते हैं मावा और जो सूजी अच्छे से मिक्स हो गई है और ठंडे भी हो गए हैं। अब बारी आती है बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने की। अब सबसे पहले जो मैंने काजू और बादाम दरदरे कूटे हैं उनको मैंने इसमें डाल दिया है। मेरे पास कुछ सोगी पड़ी थी जिसे मैंने 2-2 टुकड़ों में काट के डाल दिया है। सोगी को आपको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सोगी ऐसे भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। तो सोगी को मैंने 2-2 हिस्सों में कट करके उसे भी डाला है, और मैंने जो नारियल बुरादा रोस्ट करा हुआ था उसे भी डाल दिया है। बारी आ जाती है अब सोगी डालने की। आप चाहे तो अपनी मनपसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मेरे पास जो घर पर अवेलेबल थे मैं वही डाल रही हूँ। आप इस स्टफिंग में बहुत चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। अब मैंने अच्छे से इन्हें कर लिया है मिक्स। तो अगर आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो मावा और सूजी का मिक्सचर है एकदम से ठंडा होना चाहिए। आपको पता है कि पिसी हुई चीनी पानी छोड़ देती है जब उसे किसी गर्म हमें चीज़ में मिक्स करना होता है, लेकिन हमें इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तब बारी आ जाती है पिसी हुई चीनी मिक्स करने की। तो मैंने हाफ बोल डाल दिया था इसमें पिसी हुई चीनी का, इतनी क्वांटिटी सफिशेंट है। तो अच्छे से मैंने पहले इसे मिक्सचर को ठंडा करा है और फिर बारी आती है हमारी पिसी हुई चीनी डालने की। चीनी डालने के बाद भी इस मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये स्टफिंग जो है अच्छे से रेडी हो जाए। क्वांटिटी में स्टफिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टफिंग आप फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपका मन करे आप बना सकते हैं। मैंने भी ज़्यादा स्टफिंग बना ली है ताकि मैं इसे स्टोर कर सकूं। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो मैदा है वो अच्छे से लग चुका है। जैसे ये रेशे बने हैं ऐसे ही आपको गूंथना है। अब मैंने इसके 2 बड़ी बड़ी लोइयां कर ली हैं और एक हिस्सा लेके उसे रोल करके छोटी छोटी लोइयों में कट कर लिया है, क्योंकि हमें गुजिया बनानी है छोटे छोटे साइज़ की, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, मीडियम साइज़ की, जितना साइज़ हमें हलवाई की शॉप पर मिलता है। तो ये हाफ रोल है मैदे का, अभी हाफ रोल बाकी है। तो मैंने इन्हें कट करके इनकी लोइयां बनाना शुरू कर दिया है। लोइयां बनाकर आपको इसे पतली पतली रोटी की फॉर्म में बेल लेना है। ना ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा, बिल्कुल मीडियम साइज़ आपको रोटी की तय बनानी है। आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और मुझे कोई भी सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छे से बिल रही है और उतर भी रही है, कोई चिपक नहीं रही। आटा एकदम से परफेक्टली लगा है। जब आप सारे इंग्रेडिएंट्स एग्जैक्ट मात्रा में लेते हैं तो जो आपकी डिश है वो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मेजरमेंट आपको एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट रखनी पड़ती है। तो अब मैंने एक रोटी बेल ली है, जो स्टफिंग है बीचों बीच रख कर मैंने इसे कर दिया था फोल्ड करके। इसे पैक करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप गोल गुजिया भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तिकोने आकार की बना रही हूँ तो मैंने इसे हाफ फोल्ड कर लिया था। मैं अभी आपको इस वीडियो में 2 शेप्स बताने वाली हूँ, आप दोनों बड़े ही ईजी वे में बना सकते हैं। मैंने किसी भी सांचे का इस्तेमाल नहीं करा है, सिर्फ हाथ से ही गुजिया बना रही हूँ। पहले मैंने इसकी साइड्स अच्छे से हाथों से प्रेस कर ली बाहर की तरफ और फिर उन्हें बारी बारी करके फोल्ड करना शुरू कर दिया अंदर की तरफ, ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए और तलते वक्त जो स्टफिंग है वो बाहर स्प्रेड आउट ना हो जाए और आपकी गुजिया फटे ना। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं रोल कर रही हूँ अंदर की तरफ, आप ऐसे ही इसे बांध सकते हैं। इससे स्टफिंग क्या है वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी और गुजिया फटेगी नहीं। ये भी बहुत ईजी वे है गुजिया बनाने का, ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जो दूसरा वे है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। दूसरे वे में आप फॉक की हेल्प से इसे कट्स भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी आती है तो आप सांचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, 1-2 बार आपको मुश्किल आएगी फिर आप में भी परफेक्शन आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से हो गई है लॉक। और दूसरी शेप भी मैंने आपको दिखा दी है। इसको हाफ फोल्ड करके मैंने इसके एंड्स को बिल्कुल पैक कर दिया है फॉक की हेल्प से। फॉक से इसे प्रेस करना शुरू कर दिया ताकि ये बंद हो जाए। इससे भी जो स्टफिंग है तलते वक्त बाहर नहीं आएगी और ये भी शेप देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब मैंने दूसरी तरफ रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको गुजिया तलने हैं, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं तलने हैं। पहले हाई फ्लेम पे तेल को गर्म कर लें, फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको डीप फ्राई करना शुरू करें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गुजिया बनकर हो गई है रेडी। जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर पकड़ लेंगे तो आप इन्हें तेल में से बाहर निकाल लें, बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी लोई मेरी बच गई तो मैंने गोल गुजिया भी बना ली है और बाकी की गुजिया मेरी हो गई थी रेडी। अब बारी है इनकी प्लेटिंग करने की। ये एक शेप है जो मैंने सबसे पहले बनाई थी, बाकी की गुजिया मैंने फॉक की हेल्प से ही बनाई है, आप देख सकते हैं। और जितनी ये देखने में खस्ता लग रही
रही हैं, क्रिस्पी बाहर से लग रही हैं, खाने में बहुत टेस्टी, बाहर से आप कह सकते हैं क्रंची और अंदर से माउथ मेल्टिंग, बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल हलवाई के जैसे। बाज़ार से आपको बिल्कुल भी महंगी लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे आप बड़े ही कम दाम में बहुत सारी गुजिया बना सकते हैं। ये विदाउट सिरप वाली गुजिया हैं। अगर आप चाशनी वाली बनाना चाहते हैं तो शुगर सिरप बनाकर उसमें डिप भी कर सकते हैं। तो जल्दी से बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।